मास्टर शेफ़ में एक कंटेस्टेंट ने बहुत ही मज़ेदार से साबूदाने के चपली कबाब बनाए, तो जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो आज मैं आपके लिए साबूदाने और आलू के बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। खाने में भी मज़ेदार हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। बच्चों को साबूदाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप उनको इस तरह से चपली कबाब बना कर देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना ले लिया है। तो साबूदाने को हमने पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। तो 2 घंटे के लिए मैं इनको पानी में भिगो देती हूँ। और पानी में भिगोने के बाद आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और साबूदाना थोड़ा सा फूल चुका है। तो हमने एक बोल ले लिया है, इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेनर रख लिया है और स्ट्रेनर से छानकर हम साबूदाने को स्ट्रेनर के अंदर रख लेते हैं और अच्छी तरह से इसको झाड़ लेते हैं। इसके पानी को अच्छी तरह से हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं साबूदाने को इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर ही रख देती हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब इसी बाउल को साफ़ करके मैं इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। तो आलूओं को ग्रेटर की मदद से हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो आलूओं को मैंने इस तरह से ग्रेटर से कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो आप पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 1 बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही 7 से 8 बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चाट मसाला और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें और इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर अनारदाना ले लिया है। तो 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर कूट कर अनारदाना ऐड कर देते हैं और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों को हमने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिए हैं, क्योंकि चपली कबाब में अनारदाना और टमाटर तो ज़रूर ऐड होते हैं, इसलिए मैंने भी इसके अंदर टमाटर और अनारदाना ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चमचे से तो ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सकेगा, इसलिए आपने इसको हाथ से मिक्स करना है और इस तरह से दबा दबा के मिक्स करना है ताकि टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हाथ पर मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है और ऑयल लगाने के बाद हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाएंगे और इस तरह से हम इसके चपली कबाब बना लेंगे। आप जिस तरह से भी इसके कबाब बनाना चाहें, ओवल शेप में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ऑयल को हमने एक फ्राई पैन में गरम कर लिया था और इसके अंदर हम इन कबाबों को डालकर इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो पहले हमने एक साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो फिर आपने दूसरी साइड से पलट कर इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये कबाब काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।